अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैं आपको जो मैं शेयर्ड अपार्टमेंट में रह रहा था वहाँ का विज़िट करवाऊँगा। बेसिकली ये शेयर्ड अपार्टमेंट उपसाला सिटी में है। शेयर्ड अपार्टमेंट में बेसिकली 3 रूम्स हैं और 3 रूम्स में अलग अलग स्टूडेंट्स को हाउसिंग यहाँ पर दी जाती है। और जो कॉमन एरिया है वो किचन होता है। समटाइम्स शेयर्ड अपार्टमेंट में एक कॉमन एरिया लिविंग रूम भी होता है, लेकिन मेरे अपार्टमेंट में यहाँ पर सिर्फ किचन ही है जो कॉमन है और 2 वॉशरूम्स हैं ऑफ कोर्स, जिनको 3 लोग मिलकर शेयर करते थे। लेकिन जो मेरे रूम के बाहर वॉशरूम है वो बिल्कुल मतलब कि वो कोई शेयर नहीं करता था। और जो एक और वॉशरूम है वो 2 कमरों का, चूँकि 2 कमरों के नज़दीक था, उसको एक फैमिली और एक सिंगल स्टूडेंट जो डच था, हॉलैंड की तरफ से, हॉलैंड से आया था और 6 महीने के लिए यहाँ पर एक्सचेंज प्रोग्राम में आया था और वो रह रहा था वहाँ पे, वो उसको यूज़ करता था। मैं आपको अपने शेयर्ड अपार्टमेंट का विज़िट करवाता हूँ। तो पहले मैं आपको अपनी बिल्डिंग दिखाऊंगा। ये बिल्डिंग है बेसिकली हाउसिंग की और ये मेरा किचन है, दिस वन। और अगर आप इस तरफ जाएं तो एक सुपरमार्केट्स की तरफ रास्ता है। इस तरफ जाएं तो बस स्टॉप का रास्ता, और इस तरफ एक उपसाला मॉस्क के नाम से एक मस्जिद है। और वो मस्जिद बेसिकली, मस्जिद के साथ साथ एक मुसलमानों के लिए एक कम्युनिटी सेंटर भी है यहाँ पे। और फर्दर हम चलते हैं अपने अपार्टमेंट की तरफ। यहाँ से ये एक स्कैनर के थ्रू आप दरवाज़ा ओपन करते हैं और ये मैं एंटर हो रहा हूँ। और अंदर से अगर आपको कभी दरवाज़ा खोलना हो बाहर जाने के लिए, आप एक जस्ट बटन प्रेस करते हैं और इसका लॉक खुल जाता है और यहाँ से आप बाहर जा सकते हैं। सो मूविंग ऑन, मेन एंट्रेंस से अंदर आकर जब हम आगे आते हैं तो लेफ़्ट की तरफ एक कॉरिडोर है जहाँ पर काफ़ी रूम्स हैं, और एक लेफ़्ट सीढ़ियों पर जाने के लिए, और इस तरफ एक और कॉरिडोर है जिस तरफ मेरा रूम है। दिस वन इज़ माई शेयर्ड अपार्टमेंट। मैं एंटर हो रहा हूँ और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, दिस इज़ माई फूड डिलीवरी बैग। फूडोरा के नाम से यहाँ पर एक सर्विस है फूड डिलीवरी की। ऑब्वियसली पाकिस्तान में फूड पांडा के नाम से है, वही यहाँ पर फूडोरा के नाम से ऑपरेट करती है, जिसके बारे में मैं आपको तफसील से कुछ अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगा। और अगर हम इस तरफ जाते हैं एंट्रेंस के बाद, दिस इज़ द स्पेशियस किचन। इस वक्त ये थोड़ा मैसी है क्योंकि मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, और इस पूरे अपार्टमेंट में मेरे अलावा इस वक्त और कोई रह नहीं रहा है। और मैं भी 2-3 दिनों में यहाँ से इंशाल्लाह शिफ्ट करूँगा स्टॉकहोम में। और थोड़ा सा मेस्ड अप चीज़ें हैं। और अगर इस तरफ जो मैंने खिड़की आपको बाहर से दिखाई थी, इसको अगर आप खोलेंगे तो वही व्यू जो मैं आपको बाहर से दिखा रहा था वो ये है। साइकिल की पार्किंग है सामने। एंड दिस इज़ द स्पेशियस किचन। थोड़ा सा मेस्ड है अगैन। और ये एक फ्रिज है और दिस वन इज़ अ फ्रीज़र। एंड अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि शिफ्टिंग हो रही है। 3 ही कमरे हैं और 3 ही लोगों के लिए स्टूडेंट हाउसिंग, 3 कुर्सियाँ रखी हैं ऑब्वियसली, फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो किचन से निकलते हुए अगर मैं अपने लेफ़्ट पे जाता हूँ तो ये एक स्टोर रूम है। बेसिकली यहाँ पर सामान रखने के लिए ये रूम दिया गया है। और आप देख सकते हैं मेरा भी एक बैग पड़ा हुआ है इस वक्त। और काफ़ी बैग्स जो है मैं ऑलरेडी शिफ्ट कर चुका हूँ अपने स्टॉकहोम के अपार्टमेंट में। और अगर आप आगे की तरफ आते हैं राइट साइड पे एक अलग रूम है, ये अपार्टमेंट का सेकंड रूम है। और दिस वन इज़ अ कॉमन रूम, यू कुड से द स्टडी और द कॉमन स्मॉल एरिया। ये वैक्यूम। और अगेन अगर आप इस खिड़की को ओपन करते हैं तो ये बाहर का सीन है थोड़ा सा। तो ये बाहर का सीन है। और मूविंग ऑन, वीडियो थोड़ी सी बोरिंग आई गेस मुझे लग रही है। अगर अगेन बाहर आते हैं स्मॉल कॉमन रूम से तो इस तरफ ये एक थर्ड रूम है इस अपार्टमेंट का, जो तीसरे स्टूडेंट का था। और ये तीसरे स्टूडेंट के लिए कवर्ड एरिया दिया गया था। और दिस वन इज़ अ वॉशरूम, द सेकेंड वॉशरूम यू कुड से। एंड अगर मैं लाइट जलाता हूँ तो आप देख सकेंगे बाथटब, कमोड ऑफ कोर्स।
और मूविंग ऑन, अगर मैं वापस जाता हूँ दोबारा, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना भूल गया था। यहाँ पर इस रूम की कबर्ड बिल्कुल किचन के बाहर है, और ये एक फैमिली बेसिकली शेयर कर रही थी ये कबर्ड। और तो कबर्ड तो खाली है, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि ये कबर्ड जो है वो काफ़ी स्पेशियस है। और दिस वन इज़ माई रूम, अगेन काफ़ी मेस्ड अप है। एंड दिस इज़ द वॉशरूम, एंड दिस इज़ द वॉशरूम जो मैं यूज़ करता हूँ। और शिफ्टिंग ऑब्वियसली शिफ्ट करने से पहले मैं इसकी सफाई करके मुझे इसकी सफाई करनी पड़ेगी, थोड़ा सा ये भी मेस्ड अप है। एंड नाउ आई एम गोना एंटर इनटू माय रूम। सो दिस इज़ माय रूम। अगेन काफ़ी मैसी है रूम, आप देख सकते हैं चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको बार बार, मैं शिफ्टिंग कर रहा हूँ एक दो दिनों में। वैक्यूम पैड, टेबल, स्टडी टेबल, दिस इज़ अ थिंग ऑब्वियसली। और ये शीशा मैं इकिया से मैंने बाय किया था। और अगर हम इस तरफ जाते हैं, पीछे की तरफ, मैंने आपको दूसरी डायरेक्शन में मैंने आपको दिखाया नहीं था, ये पार्किंग है यहाँ की बिल्डिंग्स की। और अगर मैं इसको खिड़की को ओपन करता हूँ, और आप लोग देख सकते हैं कार पार्किंग का एरिया है। और सो दैट वाज द टूर ऑफ माय शेयर्ड अपार्टमेंट इन उपसाला। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं इस चैनल के बारे में, चैनल की वीडियोस के बारे में। बेसिकली मैंने अभी चैनल अपना यूट्यूब स्टार्ट किया है, और मुझे ज़्यादा एडिटिंग आती नहीं है। बीइंग अ फोटोग्राफर हमेशा मैं कैमरा के पीछे रहूँ और कैमरा के आगे आने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी है ऑब्वियसली, लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे लगता है कि मैं इस पर अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लूँगा इंशाल्लाह। और तो उपसाला के बारे में मैं बता दूँ, ये जो उपसाला सिटी है ये टूवर्ड्स नॉर्थ है स्वीडन के। स्टॉकहोम की तरफ अगर जाएंगे, पेंडल टॉक एक कनेक्टिंग ट्रेन है उपसाला लेन, और यू कुड से उपसाला काउंटी और उपसाला और स्टॉकहोम काउंटी को जो कनेक्ट करती है। एक और ट्रेन एसजे है, लेकिन उसकी टिकट थोड़ी ज़्यादा होती है। अगर आप एसजे इस्तेमाल करते हैं तो एसजे ट्रेन सर्विस इस्तेमाल करते हैं तो आप उपसाला सिटी से स्टॉकहोम 38 मिनट्स में पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर आप एसएल इस्तेमाल करते हैं, जो कि थोड़ी सी चीप है, वो अगर इस्तेमाल करते हैं तो 52 मिनट्स की आपकी राइड होती है एक ट्रेन की, फ्रॉम उपसाला सिटी टू स्टॉकहोम सिटी। और एक और बात मैं बता दूं कि अपार्टमेंट जब आप शिफ्ट करते हैं तो छोड़ने से पहले आपको अपार्टमेंट की मुकम्मल तौर पर सफाई करनी पड़ती है। जब बाथरूम जो आपके यूज़ में है, किचन जो है, और जो रूम आप यूज़ कर रहे हैं, उसकी मुकम्मल सफाई करनी पड़ती है। वरना फिर अगर आप ऐसे ही छोड़ के यहाँ से स्वीडन का ये जो रूल है, अगर आप यहाँ पर अपार्टमेंट ऐसे ही छोड़ के जाते हैं तो जिस हाउसिंग ने आपको अपार्टमेंट दिया होता है वो सफाई के लिए एक कंपनी हायर करती है। फिर जो भी कंपनी ने जो भी इनवॉइस बना कर देनी होती है, वो आपको आपके पर्सनल नंबर पे उसका जो बिल होता है सॉरी, जो उसका बिल होता है वो आपको इनवॉइस आती है, और वो आपको फिर इन अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम आपको पे करना होता है। वरना फिर वो इंटरेस्ट लग लग के उसकी जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाती है। और पाकिस्तान में तो ये रूल, जब आप घर छोड़ते हैं तो जो सफाई है वो मालिक मकान के ही ज़िम्मे होती है, लेकिन यहाँ पर टेनेंट्स के ज़िम्मे होती है। तो ऑब्वियसली मुझे अपने रूम की, अपने वॉशरूम की और अपने किचन की मुकम्मल तौर पर सफाई करके जानी पड़ेगी। और फर्दर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मज़ीद वीडियोस के लिए। और मैं कोशिश करूँगा कि कोई कंटेंट जो है वो यूज़फुल हो। और मिलते हैं मज़ीद वीडियोस के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।